जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का प्रैक्टिस सेट 3। जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्लास 1 में, क्लास 2 में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए थे भूगोल के। आज आपकी क्लास 3 होने वाली है, तो देख लीजिए और आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी बताओगे कि आपका स्कोर क्या है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। अब वक्त आ गया है, इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वजह से मैंने भूगोल का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लिया है ना। हमको वक्त के अनुसार चीज़ों को सीखना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरिकल चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर हम पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि बिना थ्योरी के हम ऐसे प्रश्न आसानी से नहीं कर पाते। अब जैसे कि अगर मैं आपको थ्योरिकल नहीं पढ़ाती, सुनना मेरी बात को, मैं आपको थ्योरिकल नहीं पढ़ाती, ऐसे ही पढ़ा देती, तो क्या आपके दिमाग में कोई चीज़ रहती? नहीं रहती, है ना। इस वजह से मैंने आपको थ्योरिकल पढ़ाया है। अब हम देख लेते हैं अपना पहला प्रश्न। मध्य रात्रि का जो सूर्य है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ये गलत है। ऑप्शन बी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आर्कटिक क्षेत्र में, ये आपका एकदम सही है। ठीक है, मध्य रात्रि का जो सूर्य होता है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ओके, क्वेश्चन 2, सूर्य में जो काला धब्बा है वो क्या है? सूर्य में काला धब्बा है वो क्या है? तो देख लीजिए, ऑप्शन ए है सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। ऐसा कुछ नहीं कराया था मैंने, है ना। ऑप्शन बी दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत हैं। भाई धब्बों में तो ऊर्जा ही नहीं होती, उनमें तो प्रकाश ही नहीं होता, तो ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है। ऑप्शन सी देखो, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। बिल्कुल सही, धब्बे वह होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%, 61%, 65%, 70%। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। हाइड्रोजन कितना है, हीलियम कितना है, अन्य तत्व कितना है, ये सब कुछ मैंने आपको लिखाया है। हाइड्रोजन का मैं बता रही हूँ, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य तत्व का आप बताओगे। ठीक है, तो देख लो, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो हाइड्रोजन का प्रतिशत है वो 71% है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तारा है। कौन सा एक तारा है? सूर्य, पृथ्वी, शुक्र या चंद्रमा? आपको बताना है एक तारे वाली कंडीशन। तो ये सूर्य है, ये दोनों ग्रह हैं, ये उपग्रह है। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि सूर्य को पहले ग्रह मानकर इसकी पूजा करते थे। ठीक है, प्राचीन काल में। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 5, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, ये गलत है। 600 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत है। ऑप्शन सी ये सही है और ये भी गलत है। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस आपका तापमान होता है सौर पृष्ठ का लगभग। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने खुद 1-2 एग्जामों में ये प्रश्न देखा हुआ है। अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद मॉक टेस्ट लगाते होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते होंगे, आपको खुद ही पता होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट आपका सेशन चल रहा है। ठीक है, तो देखो, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो ये 8.2 मिनट का समय लेता है, 7.3 मिनट का समय लेता है, 9.4 मिनट का समय लेता है, या 10 मिनट का समय लेता है? तो ये 8.2 मिनट का समय लेता है। और सेकंड की पूछी जाए तो 8 गुणा 60, है ना, प्लस 20, ये हो गए 500 सेकंड। सेकंड में 500 सेकंड आप बता दोगे, तो आप 500 सेकंड बता दोगे। ठीक है, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 7 कह रहा है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बताइए। अगर आपको आ रहा है तो, और मुझे इतना पता है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो बुध आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सूर्य के सबसे पास का जो ग्रह है वो बुध है।
अब यहाँ से आप देख लीजिए, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है। क्वेश्चन 8, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो बताइए, ऑप्शन है बृहस्पति बुध शुक्र शनि, कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 9 कह रहा है किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो किस ग्रह में होती हैं? ऑप्शन देखिए, पृथ्वी में, बुध में, शुक्र में, मंगल में, किस में होती है? तो आपका बुध ग्रह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है। बुध ग्रह की कितनी सारी खूबी आपको पता लग गई, यहाँ पे पता लगी ना? ठीक है। एक तो ये सूर्य के सबसे पास का ग्रह है, ऊपर से 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा की तरह इसमें कलाएं होती हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को शाम का तारा बोला जाता है? शाम का तारा, भोर का तारा, सौंदर्यता की देवी बोला जाता है। तो बताइए, बुध ग्रह को, मंगल को, शुक्र को या पृथ्वी को? तो इसमें आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। अब ऐसा नहीं कि इतने सारे ऑप्शन में बुध मिल रहा है तो आप बुद्धि लगा रहे हो। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले मतलब कौन से ग्रहों के सूर्य के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? देखो, मंगल का है लेकिन शुक्र का नहीं है, बुध का नहीं है और शुक्र का भी नहीं है, मंगल का है लेकिन बुध का नहीं है, वरुण का है लेकिन आपका जो प्लूटो है ये ग्रह नहीं है। ये इसको हमने बौने ग्रह की श्रेणी में रखा है। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। क्वेश्चन 12, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है और सबसे जल्दी भी लगाता है 88 दिनों में? बताइए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। एकदम सही आंसर है इसका बुध। ये 88 दिनों में चक्कर लगाता है और सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। ठीक है। क्वेश्चन 13, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? वही सबसे कम समय में लगा रहा है और सबसे तेज लगा रहा है, कौन सा? शुक्र, मंगल, बुध या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी इसमें एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज आपने बुध ग्रह के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 14 कह रहा है किस ग्रह की परिभ्रमण गति, है ना, परिभ्रमण गति की जो डेफिनेशन है इसके बारे में जो कंडीशन लिखाई है आपको मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बतानी है। ठीक है। किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो बुध ग्रह की जो परिभ्रमण गति है वो सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। ठीक है। क्वेश्चन 15, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो देख लो, बृहस्पति, शनि, अरुण या बुध। तो इसमें भी आपका बुध ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है और इसकी परिभ्रमण गति भी सबसे अधिक है। साथियों, आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है। आज आपका लाइव सेशन होगा रात में 8 बजे। ठीक है, रात में 8 बजे लाइव सेशन होगा। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपकी क्लास आ जाएगी सुबह 9 बजे, आपकी क्लास 36 आ जाएगी, लेकिन अब आपकी क्लास आएगी किसी भी वक्त आ सकती है। ठीक है, तो जो मैंने बोला था उसके लिए सॉरी, लेकिन प्रैक्टिस सेट में आपका ले आई हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।